श्री महाकाल। Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. हेलो फ्रेंड्स, नवरात्र चल रहे हो। नवरात्र की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस समय मैं मेरे मायके आई हुई हूँ। जैसा कि आपको पता है, मेरा मायका इंदौर में है और इंदौर के पास है उज्जैन। और नवरात्र में मुझे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मेरे साथ मेरी दोनों सिस्टर है, भाभी है, भतीजा है, भाभी की भाभी है और उनकी बेटी है। ऐसे करके हम 5-6 जने हो गए हैं। और ये कॉरिडोर बनने के बाद हम पहली बार आए हैं। मेरी एक सिस्टर 30 साल बाद आई है और मैं कम से कम 5-6 साल बाद आई हूँ। और यहाँ का बहुत चेंज हो चुका है, तो वो देखने का एक था ही कि भाई कैसा हो गया, अब चेंज हो गया तो काफ़ी सुंदर हो गया है। तो अगर आप भी कोई तीर्थ प्लान कर रहे हैं तो उज्जैन को जरूर प्लान कीजिएगा। कॉरिडोर बनने के बाद ये जगह बहुत ही सुंदर हो गई और धार्मिक स्थलों का तो कहना ही क्या। उज्जैन के महाकाल का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एक और ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर, जो कि इंदौर के पास ही है। तो ये इंदौर वालों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि 1.5-2 घंटे के में आप उज्जैन और ओंकारेश्वर में जाकर शिव जी के दर्शन कर सकते हो। और सावन में तो यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है, क्योंकि इंदौर पास में और एक मेट्रो सिटी है, तो यहाँ के लोग काफ़ी जाना पसंद करते हैं इन 2 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में हो जाता है। कार को पार्किंग में खड़े करने के बाद ई रिक्शा से हम कॉरिडोर तक आ चुके हैं और उसके बाद अब हमको पैदल चलना है। तो सब वीडियो बना रहे हैं, आसपास का जो भी एरिया है उनको कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सुंदर हो गया कॉरिडोर। तो उसका मतलब एक मेमोरी को बनाए रखने के लिए भी कि मेरा तो चैनल है ही, मेरी सिस्टर का भी एक चैनल है, पर और लोग भी कैप्चर कर रहे हैं यहाँ के व्यूज़ को, क्योंकि ये दर्शन फिर दुर्लभ हो जाते हैं, बार बार आना जाना। हम लोग तो रहते हैं बाहर। अब देखिए ना, मेरी ही एक सिस्टर 30 साल बाद आई है और मुझे कम से कम, जहाँ तक मुझे याद जाता है, 5 या 7 साल हो गए उज्जैन के दर्शन किए हुए। उस समय भी हम इस भतीजे के साथ ही आए थे, यही हमको लेके आया था यहाँ पर। अभी भी थोड़ा दूर है जो मंदिर है, पर क्योंकि पैदल काफ़ी चलना पड़ा था हमें। ये आसपास जो और भी मंदिर आ रहे थे उनके दर्शन भी हमने किए थे, पर बाहर से ही किए थे, क्योंकि मेन हमको महाकाल के दर्शन करने थे। बस अब आगे से ये कॉरिडोर की शुरुआत हो जाती है, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी की मूर्तियां हैं, जो कि मन को लुभाने वाली है। और यहाँ का जो माहौल है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब एक पीसफुल माहौल है, एक पॉजिटिव एनर्जी वाला है, जो कि मन को शांति देता है। इतनी भीड़ होने के बाद भी मन को सुकून देने वाली जगह है, तो वो सिर्फ मंदिर ही हो सकती है। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं, जो कि महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। उससे पहले तो यहाँ इन्होंने स्क्रीन लगा रखी है और उस पर मतलब जो गर्भगृह है वहाँ के दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद ही काफ़ी अंदर तक हमें अंदर जाना पड़ता है, और उसके बाद ही हमें वहाँ महाकाल के दर्शन हो पाते हैं। महाकाल के दर्शन के मैंने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मैं दर्शन करना चाहती थी। देखिए कितना अच्छा इंटरेस्ट कर दिया इन्होंने जाने के लिए, बहुत ही सुंदर व्यू था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये तो आपको वीडियो में दिख रहा है, पर अगर आप वहाँ जाओगे तो उसका मतलब जो एक दृश्य मन को लुभाने वाला है, एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, जो कि मन को लुभा रहा था। मुझे तो सचमुच बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस समय रात के 9 बज रहे हैं और लाइट की भरपूर व्यवस्था है। कितनी लाइट है कि मतलब दिन की तरह ही लग रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू है। तो मैं तो कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर आइए उज्जैन और यहाँ महाकाल के दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल जगह है, सचमुच मन को शांति देने वाली जगह है। यहाँ हमने दर्शन कर लिए और अब हम बाहर आ चुके हैं। वहाँ मैं कैमरा मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ दर्शन करना चाहती थी। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम जब बाहर आए तो हमें बाहर तुरंत ओंकारेश्वर जी का मंदिर देखने को मिला। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर थे। लड्डू गोपाल का मंदिर भी था, नवग्रहों का मंदिर भी था, और यहाँ हमने सबने नाल बनवाई हाथ पे। तो एक मन को शांति देने वाली जगह पर अगर जाने का जो सुकून मिलता है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और पूरी फैमिली साथ हो तो फिर कहना क्या। तो ये देखिए कितनी भीड़ है, फिर भी मन को सुकून है, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं। और अब देखिए हम भी नाल बनवा रहे हैं यहाँ पर। हम लोग इसे नाल भी बोलते हैं और मोली भी बोलते हैं। और ये सिल्क वाली मोली है, तो ये इस तरह से बंधने के बाद गांठ लगा के इस पर थोड़ी सी फेविक्विक लगा देते हैं, जिससे कि खुलती नहीं है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से बांधी है। और ये मोली बनने के बाद तो हाथ भी बहुत सुंदर लग रहा है मुझे। तो आप भी अगर रिचुअल को फॉलो करते हो तो देखना, सब लोग के जो मोली वाले हाथ होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये मोली का अपना ही महत्व है। थोड़ी सी पूजा हो या फिर कथा कहानी कहना हो या त्यौहार हो, तो घर में भी हम लोग मोली ज़रूर बांधते हैं। और तीर्थ स्थल की मोली तो विशेष होती है। देखिए नवग्रह मंदिर है, यहाँ काली डोरी मिली, जिससे कि नज़र नहीं लगती, तो हमने वो भी ली थी और वो भी बंधवाई थी वहाँ पर।
और ये देखिए बहुत ही सुंदर परिसर लग रहा है, यहाँ पे बहुत ही सबको अच्छा लग रहा है। और ये देखिए जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया तो पीछे पूरी मेरी टीम खड़ी है जिनके साथ मैं गई थी। और ये महाकाल के मंदिर का शिखर है। कहते हैं अगर आपने शिखर और झंडे के दर्शन कर लिए तो आपने सीधे महाकाल के दर्शन कर लिए। कई बार ऐसा होता है भीड़ की वजह से आपने दर्शन नहीं कर पाते, तो दर्शन को चुके ना इस तरह से दर्शन कर सकते हो। और जो इसकी बाहर की जो सीढ़ियाँ थी, मतलब जो बाहर की दीवार थी, उनको भी हमने छू के प्रणाम किया। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। नवरात्रि में अगर दर्शन मिल जाए और बहुत आसानी से मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। किसी मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ी देर बैठा जाता है। वैष्णव देवता के नाम से ही बैठा जाता है ताकि उसका पूरा पुण्य मिल सके। ये देखिए कितना सुंदर कॉरिडोर बनाया है। यहाँ शिव जी की मूर्ति है और ये विष्णु भगवान जी की मूर्ति है और उधर महाकाली की मूर्ति है। और उस तरफ जो गैलरी दिख रही है वहाँ भी आप आराम से बैठ के थोड़ा सा नाम जप कर सकते हो और अपने परिवार के साथ बैठ के थोड़ा सा कीर्तन भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा परिसर लगा मुझे। काफ़ी दिनों बाद आई थी तो उसका एक मज़ा ही अलग था। बहुत ही सुंदर जगह लग रही थी, पीसफुल जगह। मैं बार बार कहना चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर आइए। और ये बहुत ही पीसफुल जगह है, मन को शांत करने वाली। आपको गणपति बाबा की मूर्ति देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही सुंदर थी। ये मेरी दीदी, इन्होंने फ़ोटो सेशन कराया। और ये है हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ भी सबने मिलकर फोटो सेशन किया। और जो आप ये आगे मूर्तियां देख रहे हो ये सब शिव जी के अलग अलग रूपों की मूर्तियां। और परिसर को सुंदर बनाने के लिए इन्होंने खंभे भी बनाए जो कि बहुत ही नक्काशीदार वाले हैं और इनके ऊपर अच्छी लाइट की रोशनी की गई है जो कि यहाँ के व्यू को बहुत ही सुंदर बना रही है। और बहुत हरियाली भी है, तो पूरा परिसर देखने में बहुत ही मनमोहक वाला है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट करिए, उज्जैन आइए और महाकाल का आशीर्वाद लीजिए। देखिए उज्जैन के लोग तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि वो वहाँ उस धरती पे जन्मे हैं। पर हम इंदौर के लोगों को भी कम भाग्यशाली नहीं समझते क्योंकि वहाँ से तुरंत जाके वहाँ दर्शन करके आ सकते हैं। और ओंकारेश्वरी पास में पड़ता है तो दोनों जगह का वो लाभ ले सकते हैं। उज्जैन का भी ले सकते हैं और ओंकारेश्वर का भी। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं ये जो कि मन को लुभा रही है। और सब जगह इनके नाम भी लिखे हुए, जैसे इस मूर्ति पर लिखा हुआ है श्री कृपाल भैरव। तो इस तरह से जितनी भी आपने मूर्तियाँ ले देखिए उन पे नाम लिखे हुए हैं। तो आप वहाँ आइए और दर्शन कीजिए। अब हमने पूरे दर्शन कर लिए और ये सामने है भारत माता का मंदिर जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था दूर से। इसको मैं झूम करके दिखाती हूँ। तो अब हम बैठ चुके हैं ई रिक्शा में। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जब ई रिक्शा से निकले तो भारत माता के मंदिर को और करीब से देखने का मौका मिला। पूरा परिसर ही मन मोहने वाला है। और जो इस परिसर की जो दीवारें हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है। और जो हमारे धार्मिक जो भी कुछ हैं ग्रंथ हैं या फिर जो भगवान हैं उनके बारे में इनके ऊपर लिखा गया है। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ आकी गई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जल्दी जल्दी में हम पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या है। दीवारों पर जो कलाकृतियाँ आकी गई है यह सिर्फ हमारी धार्मिक जो देवी देवता उनके बारे में ही है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब जल्दी जल्दी में इसे पढ़ नहीं पा रही हूँ, पर सुंदर था ये बहुत ही। और इस गेट से हम निकल चुके हैं। ई रिक्शा हमें कार तक छोड़ गया और कार से हम आ चुके हैं होटल पे। और यहाँ हमने सबने मिलकर खाना खाया। मेरी दोनों दीदी के 11 थे तो उन्होंने खाना नहीं खाया। खाना ख़त्म करने के बाद हम लोग सब कार में बैठे और सीधे घर को ही पहुँचे। करीब रात के 1:30 बज गए थे और बहुत अच्छे से हमने दर्शन कर लिए। और अगर आपको मेरे ब्लॉग और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ।